गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मनुष्य में पोषण या मानव पाचन तंत्र। देखिए बेटा, कल भी मैंने शायद क्लास A3 के बच्चों से बात की, कल परसों कई दिनों में, तो उनसे बात करने पे ये पता चला कि आप वीडियो देखते हैं, कुछ पूरा नहीं देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैंने मैथ का देखा है, मैंने सिर्फ साइंस का देखा है, आज से देखूंगा। तो बेटा ऐसा नहीं, आपके पास जिनके पास मोबाइल सुविधा है वो बेटा रेगुलर वीडियो देखो। और मैं कह रहा हूं वीडियो देखने के लिए मोबाइल आपको कितनी देर यूज करना है। आप जब जो हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो है उसको आप एक बार देख लें, एक बार नहीं तो 2 बार और देखे रहो। देखते समय सामने रफ और पेन रखो, उसकी स्पीड को स्लो करो, सेटिंग में जाकर स्पीड को और धीरे कर लो, और आप उसको समझते हुए लिख भी लें। और लिखने की चीज ही लिखें जो आपको बताई जाती है, ये लिखना है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद कॉपी से पढ़ो, ठीक है। तो ये काम आप रेगुलर करें। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं। तो मैंने उससे पूछ लिया कि साइंस में क्या पढ़ा, टॉपिक क्या चल रहा है, तो बता नहीं पाए। इसका मतलब वो रेगुलर नहीं पढ़ रहा। फिर मैंने पूछा कि साइंस पढ़ा रहे हैं सर का नाम क्या है, तो अधिकांश बच्चों जवाब भी नहीं दे पाए। तो इसका मतलब बहुत सारे बालक अभी रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नाम नहीं जानते उनको नाम बता दो, इस नाम से भी आप खोल सकते हैं। बाकी ऐप के अंदर देखें, आप जितने भी वीडियो हैं सब वीडियो को आप ऐप में खोलें और ऐप से ही पढ़ें। ऐप का उपयोग ज़्यादा करें। कई बच्चों को नाम नहीं आता, मैं नाम बता दूं। मेरा नाम है सुंदर सिंह जादौन, सब्जेक्ट साइंस, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पिछले वीडियो में बात कर रहा था मानव पाचन तंत्र, जो चित्र में आपके सामने है। ये चित्र डायग्राम बुक का बना हुआ है। कल मैंने हाथ से बना के आपको समझाया कि डायग्राम में कौन सा पार्ट की स्टडी आपको कैसे करनी है। अब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। देखिए बेटा, तो हम बात कर रहे थे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे, कल इसके बारे में डिटेल बता दिया कि मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम पाचन तंत्र और पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यह हम बात करते हैं आहार नाल की, कि मानव पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है आहार नाल। मानव पाचन तंत्र का प्रमुख भाग आहार नाल होता है। इसे भोजन की नली कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसका प्रारंभिक भाग देखो कहां से कहां तक चलती है। इसका प्रारंभिक भाग है मुख और अंतिम भाग है गुदा। मुंह से लेकर गुदा तक पूरी ये चलती है। तो मैं यहां पर एक एक भाग की बात करूंगा। तो यहां मैं डाल रहा हूं आहार नाल के प्रमुख भाग।
निम्न प्रकार है। नंबर 1, मुख व मुख गुहा। देखिए बेटा, माउथ एंड बकल कैविटी, ध्यान से समझिएगा। मुख आहार नाल का प्रारंभिक भाग है जहां से भोजन प्रवेश करता है, और मुख का निर्माण 2 होठों से होता है, ऊपरी होठ, निचले होठ। मुंह के अंदर मांसपेशियों से बनी जिह्वा होती है। जिह्वा मतलब जीभ, टंग। ये ठीक है, क्या होती है? जीभ। और इस जीभ के अलावा मुख गुहा में कठोर दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुख गुहा में कठोर दांत पाए जाते हैं। इन दांतों का काम है भोजन को काटना, पीसना, चबाना। क्या काम है? काटना, पीसना और चबाना। तो मुख गुहा के अंदर जीभ पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं, मुख के अंदर लार ग्रंथि भी है। मुख के अंदर लार ग्रंथि भी होती है। तो ये सब हम मुंह के अंदर पढ़ रहे हैं। मुख के अंदर पाई जाती है जिह्वा, दूसरा इसके अंदर है जिह्वा, दांत, और लार ग्रंथि। देखिए, तो जीभ देखो, जीभ मांसपेशियों से बना एक अंग है जो मुख गुहा में भोजन को चबाते समय भोजन को इधर से उधर करना तथा लार मिलाने का कार्य करती है। निचले जबड़े से जीभ जिस आधारी भाग से जुड़ी होती है उस आधारी भाग को जिह्वा फ्रेनुलम कहते हैं। एक बार सुन लेना बेटा, एक लाइन की परिभाषा है। निचले जबड़े के आधारी भाग से जहां पर जीभ जुड़ी होती है उसे जिह्वा फ्रेनुलम कहते हैं। कभी आप देखना, जीभ आप बाहर निकालोगे तो पूरी नहीं निकलेगी, क्योंकि जीभ का इतना भाग तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, बाकी अंदर। क्यों? क्योंकि जीभ निचले जबड़े में जुड़ी हुई है। आप उसको ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। कितनी निकालोगे? 2 इंच तक, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं निकल सकती। अगला भाग देखें, दांत। मनुष्य में चार प्रकार के दांत। चलो डिटेल आगे बताता हूं, डिटेल लेता हूं ऊपर से, इसको साफ कर देता हूं, यहां तक आप नोट डाउन कर लें। देखिए बेटा, मानव में दांत 2 प्रकार के होते हैं। शुरू से बता रहा हूं, मानव में दांत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अस्थायी दांत, और अस्थायी दांत होते हैं दूध के दांत। देखो, अस्थायी दांत मतलब दूध के दांत। और इन दांतों में क्या, जो चवर्णक होते हैं, लास्ट की जो 12 डाढ़ हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी 12 जो डाढ़ है वो नहीं होती। कहने का मतलब दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी? 20, यानी बड़ी डांट नहीं होती। बाकी दूध के दांत में ये पाए जाते हैं, और ये ज्यादा कठोर नहीं होते, इनकी जड़ ज्यादा गहराई में नहीं होती। तो ये दांत कैसे होते हैं? अस्थायी। और ये लगभग 6-7 वर्ष की आयु में लगभग टूट जाते हैं। दांतों को आना प्रारंभ होता है 6 माह के बाद, और 6-7 वर्ष की आयु तक ये जो दूध के दांत है ये टूट जाते हैं, इसके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। तो दूसरे जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं स्थायी दांत।
स्थायी दांत। ठीक है, तो ये अस्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है 20 अस्थायी की, और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 32। तो स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको यदि हम एक ट्रिक में कहें तो आई, सी, पी, एम और एम, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत हो गए। ई का मतलब इंसीजर, जो मुंह खोलते ही सामने दिखते हैं ना, 4 ऊपर 4 नीचे, ये कौन सी है? इंसीजर है। इनकी संख्या होती है 8। अब 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, 2 के बाद तीसरे नंबर इधर, तीसरा इधर, तीसरा इधर, तीसरा इधर, तो वो कौन सा है? कैनाइन, जिसे कहते हैं रदनाक। इनकी संख्या होती है 4। अब इस 2 के बाद 1 हो गया, यानी यदि आप फॉर्मूला देखें तो 2, 1, 2 और 3 इस तरह है। 2 दांत, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 8 हो गए ना। 8 ऊपर 8 नीचे, गुणा 2, और इस तरह हो जाते हैं 32। यानी 2 और 1 3, 2 5 3 8 8 8 16 16 दूनी 32। इस तरह हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अब पीएम का मतलब प्री मॉलर, अग्र चवर्णक। इन दांतों की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। मॉलर मतलब चवर्णक, इन दांतों की संख्या होती है 12। देखिए कितने हुए, 8 4 12, 8 20 और 12 32। इस तरह इन दांतों की संख्या 32 होती है। तो अब मैं एक एक लेता हूं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं चागे से, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, मांसाहारी जीवों में ज्यादा होते हैं, विकसित होते हैं। प्री मॉलर ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, और मॉलर भोजन को पीसने चबाने का काम करते हैं। तो ये दांत के बारे में है। देखिए बेटा, और आपसे बात करता हूं। देखो, नंबर 1 दांत है, उसका नाम है कृंतक। इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं, आई शब्द करते हैं। और मैं ये कहूंगा प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या, प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या 4 होती है। में 4 ऊपर है और 4 नीचे, प्रत्येक जबड़ा, 2 ही तो जबड़े होते हैं, निचला और ऊपरी। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। इनका कार्य भोजन को काटना होता है। बस इतना काम करना है। नंबर 2, दूसरे दांत होते हैं रदनक, जिनको हम खूंटा कहते हैं। खूंटा 2 के बाद तीसरे नंबर का, इधर भी 2 के बाद तीसरा, इधर भी 2 के बाद तीसरा, इधर 2 के बाद तीसरा। रदनक, और रदनक को कहते हैं कैनाइन, सी से विद करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी बताओ अब भाई? 2 ऊपर 2 नीचे, 2 के बाद तीसरा, इधर 2 के बाद तीसरा, तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इनका कार्य भोजन को चीरना फाड़ना होता है। ठीक है, जैसे गन्ने चूसने में ये काम आते हैं, आपको कुछ चीरना है उसमें काम आते हैं। कुछ लोग जो मनुष्य होते हुए भी मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, उनमें भी ये दांत काम लिए जाते हैं। नंबर 3, अग्रचवर्णक, इसे कहते हैं पीएम, प्रीमोलर। क्या नाम है? प्रीमोलर। आई इंसीजर, सी कैनाइन, पीएम प्रीमोलर। अग्रचवर्णक, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होती है 4। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है।
इनका कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या चबाना होता है। और नंबर 4, चवर्णक, इसे कहते हैं मॉलर। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है, यानी 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में होती है। इनका प्रमुख कार्य भोजन को बारीक चबाना, पीसना होता है। तो ये बेटा दांत की बात हुई। ठीक है। ऐसे ही अब देखो, दांत में यानी मुंह के अंदर या मुख गुहा के अंदर पाई जाती है लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि, सैलाइवा ग्लैंड। और ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होती है, जिसे लाला रस भी कहते हैं। लार ग्रंथि से क्या है, मुख गुहा में लार ग्रंथि होती है। अब वैसे लार ग्रंथि के 3 भाग हैं। कर्णप्रूप ग्रंथि जो गाल में है, अधोजंब जो जबड़े में है, अधोजिह्वा जीभ के नीचे है। 3 जगह से क्या लार बनती है और मुंह में इकट्ठी होती रहती है। तो मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि से लाला रस स्त्रावित होता है। लार ग्रंथि से लाला रस स्त्रावित होता है। इस रस में या इस लार में एमिलेज या टाइलिन, एक ही नाम है बेटा, एमिलेज या टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है। और एंजाइम क्या है, ये एक तरह के जैव उत्प्रेरक का काम करता है। जो हमने भोजन में जटिल अणु ग्रहण किए हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कौन, लार। तो जैसे भोजन को चबाते समय क्या है, जीभ के द्वारा उसमें पूरी लार को मिला दिया जाता है और लार में जो एंजाइम है वो भोजन में मिल जाता है। ठीक है। तो ये बात मैं किसकी कर रहा था, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मुख के अंदर देखो जीभ का काम, दांत का काम, दांत के बारे में पढ़ा दिया। दांत के बारे में क्वेश्चन ही बनता है पूरा। दांत अस्थायी 20 होते हैं, अस्थायी 32 होते हैं। अस्थायी 20 होते हैं जो दूध के दांत हैं, स्थायी 32 होते हैं जो 4 प्रकार के हैं। ठीक है। उनकी संख्या को मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसका सूत्र भी है, दंत सूत्र। देखो, मानव में दंत सूत्र देखें हम, जबड़ों के हिसाब से देखें। ऊपरी जबड़े में सबसे पहले 2 कौन से, कृंतक, फिर 1 रदनक, फिर 2 अग्रचवर्णक, फिर 3 चवर्णक, यानी 2 कौन से, इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये ऊपरी जबड़े एक साइड का भाग हो गया 1/4। ऐसा ही इसके निचले जबड़े में है, सेम ऐसे कैसे ही, तो आधा भाग हो गया। अब पूरे भाग को 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 और 1 3 और 2 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, 16 दूनी 32। तो ये मानव का दंत सूत्र है। ये मानव का दंत सूत्र है। अब यहां पर जो एक दांत पाया जाता है ना, ये एक तरह से व्यक्त करता है कि मानव में कुछ ऐसे जो मांस भी खाते हैं। बाकी मानव की दंत व्यवस्था और मानव की आहार नाल से यह इंगित होता है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी बिल्कुल नहीं है। ये आहार नाल से पता लग रहा है, क्योंकि शाकाहारी की आहार नाल होती है लंबी और मांसाहारी की होती है छोटी। तो हमारी आहार नाल लंबी है,
10 मीटर की आहार नाल है, 10 मीटर। सोचो आप, अंदर यहां से जाने के बाद इसमें पूरे यानी पेट के अंदर जो छोटी आंत इस तरह कुंडलित होती है पूरी, तब जाके आती है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी मुख गुहा में भोजन का पाचन और संरचना की बात की। अब चलते हैं ग्रसनी व ग्रसिका में, दूसरा पार्ट। चित्र आपने पूरा देख लिया था बेटा। दूसरा पार्ट अब पढ़ेंगे ग्रसनी व ग्रसिका, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स और ग्रसिका को कहते हैं ईसोफेगस। सुनिएगा ध्यान से। मुख गुहा के अंतिम भाग पर, ये जो मुख गुहा है ये, इसके अंतिम भाग यानी यहां पर मुख गुहा के अंतिम भाग पर ग्रसनी पाई जाती है और ग्रसनी के अंतिम भाग और ग्रसिका के प्रारंभिक भाग यानी जहां पर ग्रसनी का एंड होता है, ग्रसिका का जोड़ होता है यानी जॉइंट होता है, वहां पर पाया जाता है घाटी ढक्कन। इसे कहते हैं ईपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? ईपीग्लोटिस। तो जैसे ही भोजन कहां है? मुख गुहा। भोजन मुख गुहा से जब ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से जब ग्रसिका में पार करता है, तो ग्रसिका में पार करते समय देखो घाटी ढक्कन लगा हुआ है ये यहां पर। तो देखो जब तक हम मुंह बंद नहीं करेंगे, आप भोजन को चबा रहे हो, चबा लिया आपने, चबा लिया, चबाने के बाद जब भोजन निकलते हैं तो आपको दोनों होंठ बंद करने पड़ते हैं, तब आप निकलते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम होंठ बंद करते हैं तो श्वसन क्रिया एक तरह से नाक और मुंह बंद होते हैं, तब हम भोजन निकलते हैं। भोजन निकलते समय आप श्वास नहीं ले सकते। अब आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। क्यों? क्योंकि ये जो घाटी ढक्कन होता है ये यहां पर, आप देखना मूवमेंट भी करता है। जब आप भोजन को निकलो तो ये हलेगा। अभी करके देख लो, ये हला। कैसे हला? कि जब भी आप कुछ भी निकलोगे ना, निकलते समय क्या होगा? घाटी ढक्कन श्वास नली को बंद कर लेगा, ताकि आप जो भी फूड पार्टिकल ले रहे हैं भोजन, वो आपके कहीं फेफड़ों में ना चला जाए। क्योंकि इस जगह गले में घाटी ढक्कन जो है, यहां से देखो ये आहार नाल भी गुजरती है और वायु की नली भी गुजरती है। तो घाटी ढक्कन एक ऐसा बाल लगा हुआ है, समझ लो आप। जब भोजन निकलते हैं तो वो बाल क्या करता है? श्वास नली को बंद करेगा और भोजन चला जाएगा अंदर। फिर क्या? फिर वो भोजन नली को बंद कर लेगा, श्वास नली खुली रहती है। तो आप भोजन करने के बाद चाहे आप करके देख लेना, नीचे सिर ऊपर पैर कुछ निकलता है क्या मुंह से? ऐसा कौन सा सिस्टम है कि आमाशय से बाहर क्यों नहीं आया कुछ भी? क्यों? क्योंकि वो बाल लग जाता है। घाटी ढक्कन भोजन की नली को बंद कर देता है। नहीं तो यदि मान लो घाटी ढक्कन खराब हो जाए तो पता है आमाशय में भोजन की कितनी सड़न होती है। वो सड़न की बदबू कैसी होगी? आदमी वैसे ही मर जाएगा बदबू से। इसलिए वो ढक्कन लगा हुआ है कि जो आमाशय है, आमाशय से कोई भी बदबू ऐसी नहीं आए। कई बार डकार नहीं आती क्या? देखो, जो कोई मूली खा के डकार लेता है या कोई भी ऐसा, तो उसकी हालत जो पास में बैठे वो तो वही जानते हैं। अब यदि मान लो वो कोविड-19 से शिकार है तो उनको बदबू नहीं आएगी, और यदि स्वस्थ है तो उसको तो बदबू आएगी। ठीक है? और बदबू आने का मतलब उसने मास्क नहीं लगा रखा होगा, इसलिए मास्क भी लगाए रखें। आपको बदबू से बचना है तो मास्क लगा के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और नहीं तो बीड़ी पीता कौन है, नशा कौन करेगा? इसलिए हमें हमारी सेफ्टी के लिए मास्क का यूज तो बेटा करना ही। अब कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें मास्क का यूज करना है जब हम घर से बाहर निकले। घर पे जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यदि धूम्रपान नहीं करते, लेकिन और तो करते होंगे, और धूम्रपान नहीं तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, विभिन्न प्रकार के कार्बन के कण होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, नुकसान होता है। इसलिए मास्क यूज तो करना ही है बेटा। तो देखो, जब कोई चीज हम निकलते हैं, निकलते समय घाटी ढक्कन श्वास नली को बंद कर लेगा और भोजन की नली यानी ग्रसिका से होकर आमाशय में
चला जाता है। ये घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस का काम है। ग्रसनी के अंतिम सिरे पर ग्रसिका के ऊपरी सिरे पर घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद कर लेगा और मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में होते हुए ग्रसिका से आमाशय में चला जाता है और वो क्रमाकुंचन गति से बढ़ता है। ये नहीं कि भोजन यहां से गटका और सीधा आमाशय में, नहीं, क्योंकि ग्रसिका के अंदर ऐसी रिंग पाई जाती है। ग्रसिका में ऐसी रिंग है यहां पर, ये तो इन रिंग से गुजरता हुआ जाएगा भोजन। ऐसे नहीं इधर से गया टप नीचे, नहीं, क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन धीरे धीरे चलता है और बढ़ता है। कई बार अटक जाता है तो आपको पानी पीना पड़ता है, पानी के प्रेशर से फिर आगे बढ़ता है। तो ये बेटा सिस्टमेटिक है और आप धीरे धीरे समझ पाओगे। तो मैं केवल आज आपको मुंह की बात कर रहा हूं, मुख गुहा की बात कर रहा हूं, ग्रसनी और ग्रसिका की। एक दिन में तो पूरा पाचन पढ़ नहीं सकते, 10 मीटर लंबी आरनाल है। ठीक है, चलो आगे। तो भोजन, जब मुंह में भोजन होता है, ध्यान देना, आप कहते क्या है इसको, मुंह के अंदर जो भोजन है, मुख गुहा के अंदर, इसमें क्या क्या है, भोजन प्लस लार। भोजन और भोजन के साथ क्या है, लार। जब भोजन के साथ लार मिल गई तो आपने देखा है, लार मिला वो भोजन देखा है आपने। देखना, कभी दाल रोटी खाते हो, दाल में कंकर आता है तो आपको मुंह में से निकालना पड़ता है। अब आप देखो, उसमें भोजन के साथ चबाए हुआ भोजन और लार है, उसको बोलस कहते हैं, ध्यान रखना। भोजन को चबाने के बाद उसमें लार मिल जाती है तो वो क्या है, बोलस है। क्या कहलाएगा, बोलस। मैं बताता जाऊंगा, एक एक चीज नोट करते जाना। बोलस क्या है, भोजन का चबा हुआ भाग जिसमें लार मिली होती है उसे बोलस कहते हैं। और बोलस के, ये जो बोलस है, मुख गुहा से आसानी से चिकना होने के कारण ग्रसनी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करेंगे अब, और ये आपने देख लिया होगा। ये देखो, ग्रसिका, ग्रसनी यहां पर है जहां पर मुंह भी खुलता है, नाक भी खुलती है। ग्रसनी के 3 पार्ट हो जाते हैं, यानी मुख ग्रसनी मुंह से खुलने वाली, नासा ग्रसनी नाक से खुलने वाली है, कंठ ग्रसनी कंठ भी यहां पे खुलता है। ग्रसनी पर 3 पार्ट खुल रहे हैं, नाक से जाती है, मुंह से जाती है और कंठ भी। 3 भाग जुड़े हैं तो कंठ के 3 पार्ट हो जाते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। और ग्रसिका के कोई भाग नहीं है, कोई पाचन का काम नहीं करती। ये एक नलीनुमा संरचना है जो भोजन को, जो मुख गुहा से आया है, उसको आमाशय तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, अब आप भोजन कहां गया, आमाशय में। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे आमाशय में भोजन का पाचन। तो आज के वीडियो में बेटा चित्र को देखते हुए आपको मुख गुहा में पाचन, ग्रसनी ग्रसिका में पाचन कैसे होता है, संरचना भी मैंने इसको बताई, दांतों के बारे में आपको समझाया। यहां तक आपको करना है आज के वीडियो में। कल के वीडियो में मैं आते ही आपसे आमाशय की बात करूंगा। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये अंग कैसे काम करते हैं, पाचन की बात करूंगा, एंजाइमों की बात करूंगा, संरचना की भी बात करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।